everyone, welcome back to Maths Gyan. Today we will discuss about an interesting concept. लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की क्लास में हम फैक्टराइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो फैक्टराइजेशन के बारे में बात करने से पहले हमें ये समझना होगा कि फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर जैसे कोई हम नंबर ले लेते हैं 35 और हमें इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। इसके फैक्टर वो नंबर होंगे जो इस 35 को डिवाइड कर दें कम्प्लीटली, जैसे एक 5 और एक 7, दोनों इसके फैक्टर हैं। और जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ओरिजिनल नंबर मिल जाता है। ठीक उसी तरह से पॉलिनोमियल के भी फैक्टर्स होते हैं कि जब हम उनके दो फैक्टर्स जो भी फैक्टर फाइंड करते हैं वो फैक्टर की जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो वापस हमें ओरिजिनल पॉलिनोमियल मिल जाता है। तो पॉलिनोमियल के को फैक्टराइज करने के लिए काफी सारी टेक्निक होती हैं, काफी सारी मेथड होते हैं। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम उनको सीखेंगे, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो उसमें से एक है, यानी हमें सबसे पहले कॉमन निकालना आना चाहिए। कॉमन निकाल के हम कैसे फैक्टर करेंगे किसी पॉलिनोमियल के, हमें पहले ये पता होना चाहिए। जैसे सपोज एक पॉलिनोमियल है 5x³ प्लस 10, इसमें से कुछ कॉमन आएगा। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी कॉमन आ सकती है और कोई वेरिएबल भी कॉमन हो सकता है। अब इस पॉलिनोमियल को अगर हम देखें तो दोनों में ही 5, देखिए 10 में भी 5 होता है, मतलब एक ऐसा नंबर हमें कॉमन लेना है जिससे 5 भी डिवाइड हो जाए और 10 भी डिवाइड हो जाए। एक ऐसा नंबर लेंगे जिससे 5 भी डिवाइड हो जाए और 10 भी डिवाइड हो जाए, तो दोनों ही नंबर 5 से डिवाइड होंगे। इट मीन 5 कॉमन नंबर है। ठीक है, इसमें इस पॉलिनोमियल में कॉमन नंबर है 5। जो हम कॉमन लेते हैं तो वो जब हम जो भी नंबर कॉमन लेते हैं किसी पॉलिनोमियल से, उससे हम पॉलिनोमियल की हर टर्म को अलग अलग डिवाइड करते हैं। ठीक, हमने यहाँ 5 कॉमन लिया, इट मीन्स हमें 5 से डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल की हर एक टर्म को। फर्स्ट टर्म है 5x³, हमने 5 बाहर ले लिया तो हमारे पास क्या बचा अंदर, x³। इसका मतलब ये हो गया जैसे 5x³ अपॉन 5, हमें 5 से डिवाइड करना है तो 5 से 5 कैंसिल। ठीक है, तो क्या बचा x³, दैट मीन यहाँ x³ बचा। नेक्स्ट टर्म प्लस की है तो प्लस लिख दिया, और हमने देखा कि अब हमें 5 से 10 को डिवाइड करना है, क्योंकि 5 कॉमन लिया तो 5 से सेकंड टर्म को डिवाइड करना है, 5 × 2 = 10। तो ये हमारा क्या आ गया, कॉमन आ गया, और यही हमारे फैक्टर होगा। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो ओरिजिनल पॉलिनोमियल हमारा आ जाएगा। चाहे आप देख लीजिए 5 की अगर हम x³ से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x³ प्लस 5 × 2 = 10, देखिए यही ओरिजिनल वापस आ गया हमारा पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल्स के जो फैक्टर करते हैं हम कॉमन लेके भी कर सकते हैं। अगर कॉमन कुछ आ रहा है तो हम कॉमन लेते हैं। सपोज एक एग्जांपल और लेती हूं मैं। अब देखिए मैंने एक एग्जांपल और लिया 6xy - 3xy²। इसमें से पहले तो हम देखेंगे कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू कॉमन आ रही है, कौन सी ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू है जो इन दोनों को ही डिवाइड कर दे। 3 और 6 दोनों ही 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो एक तो 3 कॉमन आ रहा है, और एक x इसमें भी है और एक x इसमें भी है, दोनों में ही होना कंपलसरी है, तभी वो नंबर कॉमन आता है या वो वेरिएबल कॉमन आता है। इट मीन्स यहाँ से x भी कॉमन आ रहा है, एक y यहाँ है और यहाँ पर 2y है, प्रोडक्ट में 2y है और एक y तो है ही, यानी कि 1y भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, यानी 3xy ये पूरा कॉमन आ गया। 3 से हम 6 को डिवाइड करेंगे पहले, तो क्या आएगा 2, यानी कि जो हमने न्यूमेरिकल वैल्यू ली थी, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हमने जो कॉमन लिया था उससे हमने न्यूमेरिकल वैल्यू को डिवाइड कर दिया। अब आती है वेरिएबल की वेरिएबल से, जैसे हमने x बाहर ले लिया, एक x बाहर ले लिया तो यहाँ से x तो इस वाली टर्म से हट गया, और एक y लिया तो y भी हट गया, यानी यहाँ सिर्फ 2 बचा। माइनस, अब 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 हम नहीं लिखेंगे, x से x को डिवाइड कर देंगे, यानी एक x बाहर निकल आया और एक y बाहर निकल आया, एक y बचा, 2 - y, यानी कि यहाँ अंदर क्या बचा, 2 - y, यही हमारा आंसर हो गया। Now we take one more example. Suppose we take 18p² q² - 24pq² + 12p² अब यहाँ पर 3 टर्म्स हो गई। अब तीनों ही टर्म्स में आप देखेंगे कोई कॉमन नंबर। सबसे पहले तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई कॉमन नंबर सेलेक्ट करेंगे जिससे वो सारे नंबर डिवाइड होते हों, जिसकी टेबल में ये सारे नंबर्स आते हों। 6
देखिए 6 के टेबल में 18 भी आता है, 24 भी आता है, 12 भी आता है, यानी ये तीनों नंबर 6 से डिवाइड हो जाएंगे। दैट मीन्स 6 कॉमन आ रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू में। एंड देन आफ्टर हम ये देखेंगे जो p वेरिएबल है, ये टू वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल है p एंड q। तो पहले p देखेंगे, p यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी p यहाँ 1 है और यहाँ p 2 है, यानी मिनिमम टाइम्स 1 जो p आया है, मिनिमम टाइम्स p कितनी बार आया है, ओनली 1 टाइम्स। तो दैट मीन जो सबसे कम आया है, यानी जिसके एक्सपोनेंट सबसे कम है वही कॉमन होगा, यानी p को हमने कॉमन ले लिया 1 टाइम्स, ठीक है। एंड q स्क्वायर, q देखिए q यहाँ पर 2 टाइम्स आया, यहाँ पर 2 टाइम्स आया, बट यहाँ ओनली 1 टाइम्स आया है। तो जो 1 टाइम सबसे कम आया, सबसे कम तो मतलब सभी में ही है, यानी q यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, यानी कि जो पूरा कॉमन आया वो आया 6pq। अब हमें 6pq को बाहर निकालना है, यानी 6pq से इस पॉलिनोमियल की हर एक टर्म को अलग अलग डिवाइड करके राइट करना है। 6 से हम 18 को डिवाइड करेंगे, 6 3 जा 18, और एक p बाहर निकल आया, 2p में से एक p बाहर निकल आया तो एक p अंदर रह गया, एक q बाहर निकल आया, ठीक है। माइनस सेकेंड टर्म 6 4 जा 24, एंड एक p बाहर निकल आया तो p तो एक ही था यहाँ पर, और q एक बाहर निकल आया तो एक बचा 4q प्लस। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 6 2 जा 12, एक p बाहर निकल आया, एक p बचा, और q एक ही है वही हमने बाहर ले लिया तो यहाँ 2p बचा, ठीक है। दैट मीन यही हमारा आंसर आ गया। वी टेक वन मोर एग्जाम्पल, सपोज वी टेक माइनस 6x raised to the power 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x। अब इन सारी ही टर्म में कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। अब हमारी मर्जी है, अगर हमें नीड है तो हम माइनस यहाँ पर कॉमन ले भी सकते हैं, और चाहे तो हम माइनस का x कॉमन, माइनस को कॉमन ना भी लें, लेकिन हम यहाँ पर माइनस कॉमन लेके आपको ये बताएंगे कि माइनस कॉमन लेने से क्या होगा। जब हम माइनस भी कॉमन लेंगे, हम यहाँ पर माइनस भी कॉमन लेंगे और एक x भी कॉमन लेंगे, तो जैसे ही हम माइनस कॉमन लेते हैं पॉलिनोमियल की हर एक टर्म के साइन भी चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, या ब्रैकेट के अंदर लेते हैं हम माइनस को, ब्रैकेट ओपन करते हैं तब भी ऐसे ही होता है, माइनस ब्रैकेट से बाहर आएगा तब भी साइन चेंज होंगे, माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तब भी साइन चेंज होते हैं। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। अगर हमने माइनस का x कॉमन लिया तो ये जो टर्म है प्लस की हो जाएगी 6x, और एक x बाहर निकल आया तो x रेज़्ड टू द पावर 3 माइनस नहीं प्लस, क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया है, 3x रेज़्ड टू द पावर 2। ये 2 क्यों आया, क्योंकि एक x इसमें से बाहर निकल आया, 3 में से एक x बाहर निकल आया तो 2 बचा, माइनस ये प्लस का की टर्म है तो ये माइनस की टर्म बन जाएगी, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, 4 एक x बाहर निकल आया तो एक x बचा, माइनस क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर माइनस ले लिया इसलिए ये वाला साइन पलट गया, माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, और यहाँ आ गया 5, एक x बाहर निकल आया, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। इज इट क्लियर? आई होप आपको कॉमन लेना अच्छे से आ गया होगा। अब हमें इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, तो जब हमें इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है तो हमने सबसे पहले सीखा, किसी भी पॉलिनोमियल की हम सबसे पहले देखते हैं ऑल टर्म्स, जितनी भी टर्म्स हैं उसमें कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। पहले देखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू को, कि न्यूमेरिकल वैल्यू में से कुछ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो कॉमन नहीं आ रही, फिर देखेंगे कोई वेरिएबल तो कॉमन नहीं आ रहा, और सभी टर्म में चेकआउट करते हैं। तो हमने जो पहले सीखा हम उसी के अकॉर्डिंग पहले अपने, क्योंकि एग्जाम में जब ये फैक्टराइजेशन आते हैं तब ये नहीं कह के आते कि आप इस टेक्निक से करिए, आप इस टेक्निक से करिए। टेक्निक बहुत सारी हैं पर उनको हमें समझना होता है, हमें देखना होता है, ऑब्जर्व करके हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमारे ऑब्जर्वेशन से हम जल्दी से कैच आउट कर पाएंगे कि हमें यहाँ पर कौन सी टेक्निक का यूज़ करना है। तो सबसे पहले जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम ये चेकआउट करेंगे कि जितनी भी टर्म्स हैं उसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो कॉमन नहीं आ रही है। तो देखेंगे यहाँ 4 है, यहाँ 10 है, यहाँ 6 है, यहाँ 15 है। अब 15 इज अ ऑड नंबर, दीज ऑल आर इवन नंबर। तो इवन नंबर से यानी ये तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, बट ये नहीं होगा, या कोई भी ऐसा कोई नंबर और अदर नंबर नहीं है जिससे ये सारे नंबर जिसमें आते हों, ठीक है। यानी कि इसमें से कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू सभी में से कुछ कॉमन नहीं आ रही है। अच्छा, हम लेते हैं वेरिएबल, ये x और y और z 3 वेरिएबल में ये है। तो अब हम इसमें चेकआउट करेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि कोई वेरिएबल इन सब में से कॉमन आ रहा है, जैसे x एक इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, बट इसमें नहीं है।
इट मीन x तो कॉमन नहीं आ रहा, y इसमें नहीं है, बाकियों में है, इन दोनों में है, तो इट मीन y भी कॉमन नहीं आ रहा, z भी कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि z की भी ओनली 2 टर्म्स हैं, ठीक है। अब इसका मतलब अब हम इनके पेयर बनाएंगे, फैक्टर्स टर्म्स के, टू टर्म्स के हम इनके पेयर बनाएंगे। अगर जिन टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा होगा उनको एक साथ लिख लेंगे। जैसे जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट 2 टर्म्स है, इस फर्स्ट 2 टर्म में से देख रहे हैं हम, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 2 से 4 भी डिवाइड हो रहा है, 2 से 5 भी डिवाइड हो रहा है, और एक x कॉमन आ रहा है, दैट मीन इसका हमने पेयर बना लिया। उसी तरह से सिमिलरली हमने इसका भी पीछे एक पेयर बना लिया। इसको कहते हैं बाय ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स, हम टर्म्स की ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। अब इसमें से देखिए 3 कॉमन आ रहा है, 3 से 6 भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से 15 भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक तो 3 नंबर कॉमन आ रहा है और एक कॉमन आ रहा है इसमें z, ठीक है। इट मीन्स हमें इनका ग्रुप बना लेना है। अब हम इनको ग्रुप वाइज सॉल्व करेंगे, कॉमन लेंगे। जैसे फर्स्ट ग्रुप में से जो कॉमन आ रहा है वो लेंगे, फर्स्ट ग्रुप में से 2 आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन आ रहा है उससे डिवाइड करेंगे हर एक टर्म को, 2 2 जा 4 यानी 2 आ गया, और x, एक x बाहर निकल आया, एक x बचा, माइनस 2 से अब हम 10 को डिवाइड करेंगे, 5 आएगा, और x, एक x हमने बाहर ले लिया तो यहाँ अंदर y बचा। अब यहाँ हमें कॉमन क्या लेना है, माइनस हमें यहाँ कॉमन लेना है या नहीं लेना है, देखिए ये डिसाइड करेगा ये वाला ब्रैकेट, क्योंकि जो भी हम कॉमन लेंगे सेम ब्रैकेट इधर की साइड बचेगा। जो भी हम इसमें से कॉमन लेंगे, उस कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट बनकर आएगी वो सेम यही आएगी, यानी फर्स्ट टर्म जो होगी वो प्लस में आनी है, 2x, x वाली टर्म ये है, यानी कि जो भी हम कॉमन लेंगे वो प्लस में आएगी, या माइनस की है इसको प्लस बनाना है तो हमें माइनस कॉमन लेना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, इसमें हमें क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 3 कॉमन आ रहा है और एक z कॉमन आ रहा है, हमने ले लिया z कॉमन। अब देखिए z कॉमन लेने का, अब 3 कॉमन लिया, 3 2 जा 6, और x एज इट हमने लिख लिया, z बाहर आ गया तो z तो नहीं लिखा जाएगा। अब जैसे ही हम माइनस कॉमन लेते हैं अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, यानी कि ये हो गया माइनस। अब हमने 3 से 15 को डिवाइड करना है, 3 5 जा 15, और z हमने कॉमन लिया है तो z तो नहीं लिखेंगे, y लिखेंगे, यानी देखिए सेम ब्रैकेट बन गई। अब सेम ब्रैकेट हो गई तो अब हम क्या करेंगे, इस सेम ब्रैकेट को जो सेम है दोनों टर्म में, ये फिर 2 टर्म का पॉलिनोमियल हो गया जिसमें ये दोनों ब्रैकेट कॉमन है, तो हम जो दोनों में है वही ब्रैकेट हमने कॉमन ले ली, 2x - 5y, ये हमने कॉमन ले ली। कॉमन का मीन्स तो आपको सबको समझ आ ही गया है, हमको इस ब्रैकेट से पूरी टर्म को डिवाइड करना है, तो इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट को कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी क्या बचेगा अंदर, ये हमने बाहर ले ली तो ये बचा 2x, अब हमने ये बाहर ले ली तो क्या बचा अंदर, माइनस का 3z, यानी यही हमारा आंसर हो गया। अब आपकी टेक्स्ट बुक में हो सकता है आंसर इस तरह से भी लिख दें कि इसको पहले लिख दें 2x - 3z और इसको बाद में लिख दें 2x - 5y, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमारा आंसर आ गया, यानी कि सबसे पहले हमारे फर्स्ट स्टेप हमें रिवाइंड करना है, देन हमें ग्रुपिंग करके देखनी है। अगर ग्रुप करके हमारे फैक्टर हो रहे हैं तो हम ग्रुप करके भी फैक्टर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? नाउ वी टेक वन मोर एग्जाम्पल। अब हमने ये एग्जाम्पल लिया, अब देखिए ये तो स्क्वायर में है ब्रैकेट, हो सकता है कि देखिए इन सब में से तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, कोई भी कॉमन नंबर नहीं है इन सब में टर्म में, पहला हमने देखा, फिर हम इनकी पेयरिंग की, हमने इनकी ग्रुपिंग की। जब ग्रुपिंग की तो हमने देखिए इसकी तो ये ऑलरेडी ग्रुप में है, पर ये वाली जो टर्म्स हैं 2 टर्म्स ये ग्रुप में हो सकती हैं, इनको हमने ग्रुप में कर लिया। इसमें से 5 कॉमन आ रहा है देखिए, तो हम लेंगे, और ये जो ब्रैकेट है सेम ब्रैकेट यहाँ बनने की पॉसिबिलिटी है। देखिए लिखते हैं 2a - b का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर माइनस का ही कॉमन लेंगे क्योंकि ये टर्म प्लस की आ रही है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं और साथ में 5 भी कॉमन लेते हैं, तो 5, अब अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 10 प्लस का, ये जो -10 a की ये जो टर्म है ये प्लस की टर्म में आएगी कॉमन लेने के बाद, 5 2 जा 10 यानी कि 2a, ये माइनस की हो जाएगी ब्रैकेट से बाहर क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, एक 5 बाहर निकल आया तो b बचा, यानी कि ये दोनों ब्रैकेट हो गई सेम, तो दैट मीन हम इसमें से कॉमन ले लेंगे 2a - b, तो अंदर क्या बचेगा 2a - b और यहाँ -5, ये एक ब्रैकेट तो इसमें से बच गई थी ना, और -5, यही हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, आपको इतना सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम कॉमन किस तरह से लेते हैं पॉलिनोमियल्स में से, ग्रुपिंग करके भी ले सकते हैं और सारी टर्म में एक साथ भी ले सकते हैं। अब आपको अलग अलग एग्जाम्पल लेकर अपनी टेक्स्ट बुक से उनको सॉर्ट आउट करके देखना है, प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, उसके बाद और जो टेक्निक है उसकी हम आगे
उसका डिस्कशन हम आगे करेंगे, क्योंकि अगर मैं सारा ही एक ही वीडियो में करूँगी तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो दैट वाई आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।